बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चल सकती हैं गर्म हवाएं और कहां होगी जोरदार बारिश। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास रह सकता है देश के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए। और पहली बड़ी खबर की अगर खास तौर से हम बात करें तो आप देख सकते हैं बिहार, जहां गिने चुने इलाकों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की भी अगर हम बात करें तो छिटपुट हिस्सों में यहां भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। इस तरह का जो अनुमान है वो यहां के लिए जताया गया है। और साथ ही अगर असम की बात की जाए तो बिजली चमकने के साथ ही यहां पे तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो कहीं कहीं भारी बारिश के आसार यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए केरल की तो इक्का दुक्का स्थानों पर यहां भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। क्या किसी तरह का अलर्ट या चेतावनी कहीं जारी हुई है मौसम विभाग द्वारा या नहीं, ये सारी जानकारी आपको देते हैं इस मैप के जरिए। और खासतौर से अगर बात की जाए, यहां पे देखिए अलग अलग रंग आपको नजर आ रहे होंगे। जो केसरिया रंग है वो हम देख पा रहे हैं दो स्थानों पर, यानी इसका मतलब है सावधान रहने की बात कही गई है, चेतावनी एक तरीके की है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहां पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, केरल, इसके साथ साथ कुछ अंडमान निकोबार की बात की जाए तो यहां भी भारी बारिश का अनुमान है। केरल में जोरदार बारिश हो सकती है। जबकि जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहां आप देख सकते हैं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया। नजर बनाए रखने की बात इसलिए कही गई है जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे हैं, जबकि जो हरा रंग है इस बात का सूचक है इन तमाम क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की स्थिति खास तौर से कैसी रह सकती है आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए उत्तर पश्चिम भारत की तो यहां आप देख सकते हैं किसी भी राज्य में बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। ना सिर्फ पहाड़ी राज्यों की अगर हम पहले बात करें, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कहीं भी बारिश नहीं होगी। और मैदानी राज्यों में भी लगभग वही स्थिति है। पंजाब की बात की जाए, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहीं भी बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई उत्तर पश्चिम भारत की। अब आइए आगे बढ़ेंगे और खासतौर से नजर डालते हैं पूर्वी भारत पर भी यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। ओडिशा की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश होगी। तो अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात की जाए, भीतरी दक्षिण कर्नाटका की हम बात करें, केरल के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो यहां जरूर अनेक स्थानों पर बारिश होगी। और साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश तो यहां कहीं कहीं बारिश है। जबकि लक्षद्वीप में की अगर बात की जाए यहां भी कई स्थानों पर बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, यहां कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि इसके अलावा जो शेष राज्य हैं वहां आप देख सकते हैं बारिश का अनुमान नहीं है। यानी मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें या फिर विदर्भ और मराठवाड़ा में भी आप देख सकते हैं बारिश नहीं होगी। कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ और साथ ही राजस्थान में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति देखिए रही है, क्या जो दर्ज की गई है, खासतौर से जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग जगह जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो बारिश है वो दर्ज हुई। तो उसके साथ ही हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ हवाएं दर्ज हुई बल्कि कई जगह बौछारें भी पड़ी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लगभग वही स्थिति बनती हुई नजर आई। यानी कई जगह जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई और साथ ही बारिश भी दर्ज हुई। इसी तरह अगर बात की जाए खासतौर से ओडिशा की तो आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति यहां दर्ज की गई है। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तो यहां भी अलग अलग स्थानों पर बारिश दर्ज हुई। तो झारखंड में भी बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ एक क्षेत्रों में हमने देखा तेज हवाएं भी चली। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ अगर अंडमान निकोबार की हम पहले बात करें तो यहाँ पे जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई, तेज हवाएं भी चली। केरल, तमिलनाडु में भी बारिश और तेज हवाएं दर्ज की गई। रायलसीमा में आप देख सकते हैं बारिश दर्ज हुई। तो कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में भी बारिश की स्थिति दर्ज की गई और तेलंगाना में भी अलग अलग क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। जबकि मध्य भारत की अगर बात की जाए तो खासतौर से कोंकण, गोवा में आप देख सकते हैं तेज हवाएं भी चली। कई जगह बौछारें भी दर्ज की गई हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की और बात की जाए तो यहाँ बारिश दर्ज हुई। जबकि छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की स्थिति है वो
दर्ज की गई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही है। फिलहाल मौसम खबर में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और कैसा हाल रहेगा मौसम का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिस तरीके से मौसम में बदलाव हमने देखा है। फिलहाल ऐसे में जो तापमान की स्थिति है उसमें क्या बदलाव आया है, यानी तापमान का हाल आपको बता देते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, इसमें किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है। खासतौर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ये दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं बिहार की, गांगे पश्चिम बंगाल और साथ ही असम, मेघालय, तो यहां भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। अब आइए बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। अगर यहाँ केरल की स्थिति आप देख सकते हैं जहां पे करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। बात अगर की जाए जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की, तो यहाँ आप देख सकते हैं गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है यहाँ पे अगर बात की जाए सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ भी एक गिरावट दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस की कमी अधिकतम तापमान में दर्ज की गई। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्र, तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक जो कमी है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। बात करें अगर तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो यहाँ पे दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही आइए नजर डालते हैं पंजाब की बात की जाए, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की एक जो गिरावट है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर बात करें खासतौर से भीतरी उत्तरी कर्नाटका की, भीतरी दक्षिण कर्नाटका और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी आमतौर पर जो स्थिति रहती है उसके मुकाबले गिरावट यहाँ दर्ज की गई। और इस बीच सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं झारखंड के डाल्टनगंज में हुआ 42.2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ जो अधिकतम तापमान है दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। आप खासतौर से देख सकते हैं पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है न्यूनतम तापमान, यानी जो सामान्य तौर पर स्थिति हम देखते हैं उससे अधिक यहाँ दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। और जबकि अगर बात की जाए खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं पंजाब के अमृतसर में दर्ज हुआ और यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 17.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम तापमान दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो दर्ज हुआ है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 79 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पटना की अगर बात की जाए तो 137 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ एक संतोषजनक स्थिति जो है वो दर्ज हुई वायु गुणवत्ता की। हालांकि पुणे की हम बात करें तो 47 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ बहुत अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। जबकि हैदराबाद की भी अगर बात की जाए तो 50 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी बहुत अच्छी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज हुई। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 104 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और ये श्रेणी रही संतोषजनक, यानी यहाँ के जो वायु गुणवत्ता की अगर बात की जाए मुंबई में आप देख सकते हैं 63 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता यहाँ दर्ज की गई। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर किस तरह का मौसम अगले 4 दिन आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। खासतौर से बुधवार और गुरुवार में आप देख सकते हैं पर्यटन के लिहाज से मौसम जो है काफी बेहतरीन है। मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। जबकि शुक्रवार और शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड के चमोली की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति है। जबकि शनिवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में यहाँ अधिकतम तापमान करीब 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के लिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, तो यहाँ आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा लेकिन अधिकतम तापमान में इजाफा होगा, करीब 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। धीरे धीरे अब जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा देखने को यहाँ जरूर मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की, तो यहाँ आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार जो लगातार जो हवाओं की अगर बात की जाए उनकी स्थिति बनते हुए यहाँ नजर आ रही है। जबकि शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं और यहाँ गर्म हवाएं चलने का जिस तरीके से अनुमान जताया गया है तो अधिकतम तापमान देखिए ना सिर्फ 40 बल्कि 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो यहाँ बुधवार, गुरुवार आप देख सकते हैं जो कुछ एक जगह बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे लेकिन शुक्रवार और शनिवार में ये जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की सीधे तौर पर आप देख सकते हैं अनुमान जो है यहाँ के लिए जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 13 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के लिए। त्रिपुरा के अगरतला की अगर हम बात करें तो यहाँ बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन बारिश की संभावना जताई गई है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है अगरतला में अगर आप हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान की हम बात करें तो करीब 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और हालांकि गिरावट जो है उसमें हम देख पाएंगे। और इस बीच अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के लिए। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ भी बुधवार और गुरुवार आप देख सकते हैं
सीधे तौर पे बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। जबकि शुक्रवार और शनिवार में आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे। हालांकि जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें मौसम खुला रहेगा, लेकिन इस बीच जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा होगा। 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां दर्ज किया जाएगा। केरल के कोट्टायम की अगर हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहां बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये दर्ज किया जाएगा। तो जाना आपने किस तरह का मौसम आपको यहां मिल सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। तो यहां बुधवार से लेकर शनिवार तक मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और इस बीच अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो करीब 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। लेकिन खास तौर से जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं होगी। राजस्थान के अजमेर की भी अगर बात की जाए, ये भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल, तो आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यहाँ भी मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा। पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति, लेकिन अधिकतम तापमान में इजाफा होगा। 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ दर्ज किया जाएगा। अधिकतम तापमान में इजाफा होगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, कोशिश करें इससे आपका बचाव हो सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं जो देश के अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर अभी का जो मौसम बना हुआ है उसको देखते हुए हमारे जो किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। ओडिशा में धान के खेत की देखभाल करें, धान की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं, धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, यहाँ बैंगन के खेत में भी जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। इसके साथ ही केले के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। वहीं पपीते के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा में प्याज की तुड़ाई कर सकते हैं, प्याज के खेत में सिंचाई भी करें। किसान भिंडी की बुआई कर ले, इसके अलावा अदरक की बुआई करे। साथ ही करेले की बुआई करने का समय उचित है। ओडिशा में खीरे की बुआई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मक्के के खेत में निराई कर ले, मक्के की तैयार फसलों की कटाई कर ले। साथ ही मूंग की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इस समय बीन्स की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान जूट की बुआई करते रहें। जूट के खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके अलावा लीची में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लीची में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसी तरह टमाटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बैंगन की नर्सरी तैयार करने का समय उचित है। वहीं सुपारी की तुड़ाई करें। तो जाना आपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों में मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं मूंग की खेती को लेकर। किस तरीके से आप इस मौसम में इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं और इस दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं सारी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें।
किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो जाना आपने कैसे आप इसकी बेहतर ढंग से खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी लगातार आपको हम देते हैं मौसम खबर के जरिए। आप बता दें, अगर ये जानकारी फिर से आप देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ आप ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।